ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि यूपीए 2 से डीएमके के जाने के बाद कितने साथी बचे हैं उसके पास। झा जी आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले ममता चली गई 19 लोगों को लेकर, 19 सांसदों को लेकर, फिर डीएमके चले गए 18 को लेकर, अब बसपा और सपा दो सहारे बचे हैं यूपीए के पास। अगर इन दोनों में से कोई एक साथ छोड़ता है तो क्या होगा यूपीए 2 का? देखिए, इसमें जैसे हम चर्चा कर रहे थे उसके पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यूपीए 2 को ही संकट नहीं है। मतलब कहीं पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जाती है, आप हमसे सीखो जी। बीजेपी को चलाना नहीं आया। लेकिन यूपीए ए के अंदर 1 के अंदर जी पहले लेफ्ट पार्टी ने उनका साथ छोड़ा, तेलंगाना राष्ट्र समिति ने उनका साथ छोड़ा, यानी कहीं पर उनके साथ जो घटक है उनके साथ छोड़ते चले गए हैं। अब यूपीए 2 में ये पहले आपने जैसे कहा कि ममता की तृणमूल कांग्रेस गई, अब उसके बाद डीएमके वहाँ से निकल गई, और उसके बीच में एक और पार्टी थी जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उनकी पार्टी जो है उसके 2 एमपी हैं पर वो भी साथ छोड़ चुके हैं इसका। तो कहीं पर ये लग रहा है कि इनके घटक बहुत इनसे खुश नहीं है, इनका साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये किसी तरह अपने एमपी को मैनेज कर लेते हैं और सरकार चल रही है इस बात पे। अब ये सवाल है कि अगर किसी ने एसपी और बीएसपी में से किसी ने भी इनका समर्थन वापस ले लिया, बीएसपी समर्थन वापस नहीं लेती, मायावती को इसका कोई फायदा नहीं होगा, राजनीतिक फायदा उनको नहीं है। अगर चुनाव जल्दी हो जाए, चुनाव जितने देर से हो उनका फायदा उसमें ज़्यादा है, क्योंकि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार है, अखिलेश यादव सरकार को 1 साल हो गया, और वहाँ पर ऐसी लोग सूचनाएं हैं कि लोग कहते हैं कि बहुत खुश नहीं है उनके शासन से। वैसे में जितने डिस्क्रेडिट होगा अखिलेश की सरकार तो उस मायावती को उतना फायदा होगा, यानी जितना चुनाव में डिले हो तो फायदा। तो मायावती कभी काम नहीं करेंगी, मुलायम को शायद एक फायदा हो सकता है अगर सरकार गिर जाए कि जल्दी चुनाव हो जाए तो उससे जो रोष होता है जनता का वो उससे बच जाए, क्योंकि सरकार अभी 1 ही साल चली है यूपी के अंदर जी। लेकिन अब ये बात आ गई जो पहले मैं कर रहा था कि तृणमूल कांग्रेस का क्या रवैया होगा। उसके 19 हैं, 19 काफ़ी बड़ा सहारा होगा, और ममता बनर्जी ने हालांकि आज एक बयान दिया है कि हमारा समर्थन उनको सिर्फ विदेशी मामलों में है, क्योंकि विदेशी मामले के ऊपर सरकार को गिरना नहीं चाहिए, इसलिए हम उसका समर्थन करेंगे विदेशी मामलों में। लेकिन कहीं पर ममता ने एक इंडिकेशन दिया है, एक पीली बत्ती दिखाई है, हरी बत्ती नहीं पीली बत्ती दिखाई है कि आप मेरे पास आओ, हो सकता है मैं आपके समर्थन करूं। और उनकी भी मजबूरियां हैं कि क्यों वो कांग्रेस के साथ फिर वापस आना चाहती है। गुस्से में तो कांग्रेस का उन्होंने साथ छोड़ दिया, पर अभी बंगाल के अंदर वहाँ स्थानीय निकायों के चुनाव हुए और उसमें उनकी हालत बहुत खराब रही। तो ममता को पता है कि अगर लोकसभा चुनाव में अगर वो अकेले जाती हैं, कांग्रेस के साथ वो नहीं जाती हैं, स्प्लिट होगा वोट जी। वो स्प्लिट जो वोट होगा तो लेफ्ट पार्टीज को फायदा मिलेगा जो उनको मंजूर नहीं होगा जी। आनंद जी, क्या आपको लगता है कि इससे बेहतर तो वाजपेयी जी थे, कम से कम सबको साथ लेकर तो चले, पीएम संभाल नहीं पा रहे? मुलायम ये अपनी अपनी समस्याएं हैं। अटल जी के वक्त में दूसरी समस्याएं थी और यूपीए 1 की अपनी कुछ समस्याएं थी। यूपीए 2 में कांग्रेस को कुछ और मुलायम सिंह यादव ने ये कहा है। अब देखिए, नहीं, मुलायम सिंह यादव को आदमी जब सूत कसूत होती है, जब मुलायम सिंह ने कांग्रेस को समर्थन दिया तब कुछ और बात थी। आज जब मुलायम सिंह की इससे कांग्रेस से या बेनी प्रसाद से किसी भी रूप में जब अनबन हो गई और जब उन्हें देखा कि किसी ना किसी राजनीतिक मकसद से उनका इस बाय बाय कहना जरूरी है कांग्रेस को, तो उनकी अपनी सोच है, अपना कुछ ना कुछ उसके लिए बहाना होना चाहिए, और वो भी ऐसा जो लोगों को नजर आए कि भी वाकई किसी मेन इशू के ऊपर जो है मुलायम सिंह नाराज हुए और छोड़ दिया। ये जो बात आपने पहला जो आपका सवाल था, देखिए अगर इसके घटक दलों ने ये मुलायम सिंह और इसके घटक दल नहीं है यूपीए के, इसके खुद के घटक दल जो छोड़ के गए हैं, उसमें कांग्रेस के मैनेजरों की बल्कि हम तारीफ नहीं कर सकते, बल्कि हम कहेंगे ये उनकी कमजोरी थी कि वो अपने घटक दलों को नहीं रोक पाए। डिफरेंट इश्यूज, जब भी कोई नया इश्यू खड़ा हुआ, जब भी उसका एक घटक दल उसको छोड़ के चला गया, बाहर से समर्थन करने वाला कोई ना कोई दल छोड़ के चला गया। जय कम्युनिस्टों ने छोड़ा, घटक दलों ने छोड़ा, घटक दल में ममता ने छोड़ा, अब डीएमके ने छोड़ दिया, एक छोटे छोटे दल और छोड़ के चले गए। अब ये क्या है, इसमें मैनेजर जो उसके हैं उनकी तारीफ क्या है? इस देश के अंदर ये इतना बड़ा समुद्र है और पार्टियां जो है वो बिखरी हुई हैं, थर्ड फ्रंट बन नहीं रहा है, 2 फ्रंट मेन दिखाई देते हैं। वो थर्ड फ्रंट की नगण्य रहने से, उसकी कोई तस्वीर ना बनने की वजह से पार्टियां अलग हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जब समय आता है
तब जो है इसके मैनेजर उनको लुभा लेते जी। हैं। उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, वो चाहते हैं यहाँ नहीं तो उधर रहेंगे। इसलिए ये कई कारण हैं देश में जिसके कारण नाम तो हो जाता मैनेजर्स का, जबकि पार्टी के जो बाहर खड़े हैं, जो किसी थर्ड फ्रंट में अपने अपने रीजन में छत्रप हैं और अच्छे एमपीज के साथ खड़े हैं, तो वो किसी ना किसी छोटे मोटे राजनीतिक इंटरेस्ट देखते हैं और वो नाम मैनेजर का नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट में अपने राजनीतिक जो गठजोड़ है उसको सिरे चढ़ाने के लिए वो इसको यूपीए को समर्थन देते रहे हैं और आगे भी देंगे। मैं समझता हूं ये सरकार कोई खतरा यूपीए का को नजर नहीं आता हमें, उनको मिल जाएगा समर्थन। जी झा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी ममता बनर्जी का जिक्र किया था, ममता बनर्जी भी अचानक एक डार्क हॉर्स की तरह सामने आई है, कहीं सिंपैथी दिखाई उन्होंने यूपीए 2 से, क्या आपको लगता है कि वो साथ आएंगी? देखिए, ममता बनर्जी के साथ एक बहुत बड़ा अभी इशू आ गया। उनका एक बहुत बड़ा डिमांड रहा है कि उनको भी एक स्पेशल पैकेज चाहिए, जिसका उन्होंने डिमांड भी किया था, उनको नहीं मिला। आज उन्होंने देखा कि नीतीश कुमार ने एक हल्की सी उनको गाजर लटका दिया यूपीए के सामने या कांग्रेस के सामने कि जो हमको स्पेशल स्टेटस देगा हम उसके साथ जा सकते हैं। तो वो ऐसे में ममता को लगा कहीं वो पीछे तो नहीं हट रही हैं, इसलिए फिर से, क्योंकि उनको स्पेशल पैकेज चाहिए, बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वैसे में उनको एक पैकेज चाहिए। पैकेज तभी मिलेगा जब वो सरकार को बचाने के लिए आ जाए। अगर उनके समर्थन से सरकार बच जाए, मुलायम चले जाए और ममता आ जाए और सरकार बच जाए, तो ममता का बहुत स्ट्रांग हैंड हो जाएगा और फिर वो अपनी बातों को शायद मनवा ले। जी आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों के मद्देनजर आप यूपीए के इस संकट को कैसे देखते हैं और यूपीए पर उन चुनाव का क्या असर पड़ सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये मान के चलते हैं आप हमारे विश्लेषण में कि यूपीए को अब जो संकट के बादल नजर आते हैं उस तरह से यूपीए का जिस तरह से देश के समीकरण हैं, डिफरेंट दल के पास और दलों की पोजीशंस क्या है, वो कहाँ कहाँ जुड़े हैं, उसके हिसाब से ममता उनको समर्थन दे सकती हैं। किसी भी हालात में मायावती जो है वो छोड़ने वाली नहीं है और मुलायम भी एक लिमिट तक उसका विरोध अपना जता रहे हैं। वो पार्टी यूपीए को समर्थन देना बंद करें, यहाँ तक हो सकता है वो डिसीजन ना लें। इसलिए पहली बात तो यह है कि यूपीए की सरकार अभी जाने वाली नहीं है और उसके ऊपर कोई खतरा अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो मैनेजर जो हैं या किसी तरह से ये मैनेज होने की स्थिति में है। अब रही बात चुनाव की, 3-4 स्टेट में चुनाव हैं, तो वो चुनाव में तो ये देखा जा रहा है ये पूरे देश में ही कि पिछले दिनों जो यूपीए 2 है इसने अपनी साख जो है वो पहले से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो कमती हुई है और उस कमती का जो प्रभाव है वो डिफरेंट स्टेट पे निर्भर करता है कि किस स्टेट की क्या पोजीशन है। जैसे कर्नाटक में हम ये मान के चलें, कर्नाटक में स्थिति कांग्रेस की इम्प्रूव है पहले से ज़्यादा, तो कर्नाटक की स्थिति कुछ और है और उसमें जो दूसरे स्टेट हैं उनकी स्थिति और है। अगर कहीं कांग्रेस लूज करती है तो एक आध स्टेट में वो कुछ गेन भी करती है। जी झा जी, आपसे मेरा अगला सवाल, क्या लोकसभा चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं? इसका जवाब न मुझे पता है न मनमोहन सिंह को पता है। अगर इसका जवाब किसी पास है तो सोनिया गांधी को पता होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता है कि अभी चाहेगी जल्दी जल्दी चुनाव, हालांकि उनके पास रीजन्स हैं। कर्नाटक में मई में चुनाव है और आसार हैं कि कांग्रेस की वहां सरकार बन जाएगी, यानी उनका मोरल बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद संभावना यह भी है कि इस बार मानसून अच्छा होगा, फसलें अच्छी होंगी, पैदावार अच्छे होने से दाम कीमतें कम हो जाएंगी, तो लोग खुश होंगे। तो यानी अक्टूबर के आसपास का बहुत अच्छा माहौल होगा जब चुनाव करवा सके वो। उससे उसका ये भी फायदा होगा कि 4 राज्यों में चुनाव है जिसमें 2 कांग्रेस शासित हैं, राजस्थान और दिल्ली, 2 हैं बीजेपी शासित, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो उनके चुनाव को भी लोकसभा चुनाव के साथ अब कर ले, जो जहां एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है राजस्थान और दिल्ली के अंदर, वो शायद उससे बच जाएं। तो कांग्रेस के पास रीजंस हैं कि वो भी चाहे कि चुनाव को 6 महीने पहले करवा लें। चुनाव ऐसे भी अप्रैल मई में होना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी। 2 बातें हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी का हिस्ट्री रहा है पद से उनको चिपकना, कुर्सी से चिपकना बहुत अच्छा लगता है, तो वो 6 महीने क्यों अपना शासन छोड़ेंगे, 6 महीने में जो करना है वो करेंगे। नंबर 2, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि संभावनाएं ये हैं कि मनमोहन सिंह उसके प्रधानमंत्री के
उम्मीदवार नहीं होंगे, यानी जी। राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। और राहुल गांधी अभी शायद तैयार नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहेगी कि चुनाव हो। जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं झा साहब की बातों से? नहीं, आनंद सही जी? है, झा साहब ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर पार्टी का ये भी एक कारण हो सकता है कि पार्टी नहीं चाहेगी अभी चुनाव हो। दूसरी बात, पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनकी साख की बात है कि सरकार उनकी टूटकर इसलिए चुनाव हो रहे हैं कि उनको समर्थन नहीं मिला और अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आ गया और इस उनको बहुमत नहीं रहा है, उन्होंने इसलिए मजबूरन उसको डिक्लेयर करना पड़ा चुनाव। तो ये कभी सरकार नहीं चाहेगी। सरकार हमेशा चाहती है कि उसकी सरकार जितना टेन्योर है उसको पूरा निकाले और उसमें कुछ जो काम बचे हैं, जो अचानक उनको पता है कि उनको जो कुछ डिसीजन, जो चुनावी डिसीजन होते हैं चुनाव के लिए, वो शायद और लेने बाकी हों, वो ताकि पूरे हो जाएं तो उसके बाद आराम से वो चुनाव में जाएं। ये हमेशा सरकार चाहती है। जी, यहाँ रुकेंगे कुछ पलों के लिए क्योंकि अभी वक्त है एक ब्रेक का। ये तो थी देश की बात। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्रदेश की राजनीति पर। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड प्रस्तुत करता है धनजाइम गोल्ड, जो कि समुद्री घास से तैयार किया गया एक जैविक कार्बनिक खाद है जो पौधों की स्वस्थ बढ़वार के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं खनिज तत्व प्रदान करता है और पौधे की जड़ों का स्वस्थ एवं भरपूर विकास करता है। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी।